हेलो स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्नेह के बारे में। आज आप पढ़ोगे नाभिक स्नेह के बारे में। बेटे जी, आप जानते हो कि जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं यानी कि आक्रमणकारी अभिकर्मक, वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आप पढ़ चुके हैं, आज आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए, नाभिक स्नेही इस नाम से आपको क्या हिंट मिल रही है? नाभिक स्नेही यानी जो नाभिक को चाहे, नाभिक को चाहने वाला, नाभिक को चाहने वाला, स्नेही चाहने वाला। तो नाभिक इंग्लिश में देख लीजिए, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और फाइल का मीनिंग आप पहले से जानते हो, लविंग। यानी न्यूक्लियोफाइल इसलिए ये नाम बना है क्योंकि ये स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती हैं, नाभिक को चाहने वाली। तो भाई नाभिक कौन होता है, नाभिक कौन होती है? अरे नाभिक का नाम आते ही आप सबको याद आ रही होगी पॉजिटिव साइन इस टाइप का, और उसके चारों ओर अपन ऐसे इलेक्ट्रॉन को घूमते हुए देखते हो जब परमाणु की संरचना बनाते हो ऐसे। तो आप जानते हो कि नाभिक धनावेशित होती है। धनावेशित क्यों होती है ये भी सबको पता है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन तो होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, ठीक है। इस वजह से न्यूट्रल और पॉजिटिव पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव रहेगा ना। तो इस वजह से नाभिक धनावेशित होती है, और जो धनावेशित को चाहेगा, जो धनावेशित से आकर्षित होगा, वो खुद कैसा होगा? यानी कि ऋणावेशित होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो जो नाभिक स्नेही हैं वास्तव में वो ऋणावेशित होते हैं। ध्यान रखना, ये ऋणावेशित स्पीसीज होती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ऋणावेशित स्पीसीज पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, इस वजह से इसको नाभिक स्नेही कहा गया है। अब हम आज एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, जो नाभिक स्नेही होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो उसमें नंबर 1 सबसे पहले हम इसी टाइप के लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड यानी कि ऋणावेशित। तो ऋणावेशित स्पीसीज में जिस किसी भी स्पीसीज पर आपको नेगेटिव चिन्ह दिख रहा है, नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब वो नाभिक स्नेही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस, है ना, OH माइनस, है ना, ऑक्स माइनस, हेलाइडाइन, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, एकाकी युग्म उपस्थित होता है। इस वजह से ये नाभिक स्नेह का कार्य करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ये अटैक करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर तो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे एल्किल कार्बेनाइन, जैसे एल्किल कार्बेनाइन का उदाहरण लेंगे तो सबसे पहले हम किसका उदाहरण लेंगे? मेथिल कार्बेनाइन का। उसके अलावा एथिल कार्बेनाइन का, ये देखिए, है ना, मेथिल कार्बेनाइन, एथिल कार्बेनाइन यानी कि कार्बेनाइन। तो ये सारे ऐसे, इसके अलावा NO2 माइनस, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल नाभिक स्नेही के हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यार कहीं पे माइनस आवेश दिख रहा ना, मतलब वो तो पक्का नाभिक स्नेही है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 2, कुछ उदासीन स्पीसीज भी होती हैं ऐसी जो कि नाभिक स्नेही का कार्य कर सकती हैं। तो उदासीन स्पीसीज, ठीक है। न्यूट्रल स्पीसीज जो नाभिक स्नेही का कार्य करें। तो
इनमें बेटा कंडीशन होती है कि ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती हैं, ध्यान रखना इनके पास लोन पेयर जरूर उपलब्ध होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप H2O का ले सकते हो। H2O, ये देखिए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, देखिए कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है ना, देता है, तो ये किसका कार्य कर रहा होता है, नाभिक स्नेह का कार्य कर रहा होता है, क्योंकि लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज जो होती हैं वही न्यूक्लियोफाइल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और एग्जाम्पल आप लें, जैसे NH3, देखो इस पर भी लोन पेयर है। इसके अलावा आप ROH, फिनोल, PH3, देखो इन सब के में नाइट्रोजन पे देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, फॉस्फोरस पे लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज हैं, और लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज होती हैं वो नाभिक स्नेही होती हैं। तो आज आप क्या पढ़ रहे हैं भाई, नाभिक स्नेही पढ़ रहे हैं। नाभिक स्नेही का नाम आते ही क्या दिमाग में आएगा, अरे ऋणावेशित स्पीसीज। ठीक है, एक बात कि ऋणावेशित स्पीसीज होती हैं वो नाभिक स्नेही होती हैं, लेकिन उनके अलावा भी तो कुछ और स्पीसीज हो सकती हैं। यस, व्हाई नॉट, कौन सी, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। एकाकी युग्म जिस पर उपस्थित है वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपना एकाकी युग्म दान कर सकता है। तो इनके अलावा देखिए एमीन जो कि अमोनिया व्युत्पन्न है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, ये एमीन भी नाभिक स्नेही का कार्य कर सकती हैं। देखिए ये तो प्राथमिक एमीन है। इसके अलावा RNHR, ये 2 डिग्री एमीन, RNR और R, ये 3 डिग्री एमीन। तो देखिए ये एमीन का जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर ये लोन पेयर उपस्थित है, और इस लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से ये देखिए ये सारे नाभिक स्नेही का कार्य करने में सक्षम है। तो देखिए आप लोगों ने 2 टाइप के अभी तक नाभिक स्नेही पढ़े। अच्छा, नाभिक स्नेही का वर्ड मीनिंग पढ़ ही लिया है ना। नाभिक स्नेही को NU- से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है ना। न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल इंग्लिश में बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स NU-। तो 2 टाइप कौन से हुए, एक तो भाई नेगेटिवली चार्ज जो होंगे, तो ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एंड कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, सम अदर एग्जाम्पल कंटेनिंग लोन पेयर, जो H2O है या एल्कोहल है, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव जो एमीन होती हैं, 1 to 3 डिग्री एमीन है, फिनोल है, फोस्फीन है, ये सारे, यानी आप यूं समझ लीजिए कि या तो नेगेटिव स्पीसीज या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। इसके अलावा देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो तो अब देखिए आप, थर्ड टाइप का पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज। इस पर सबका ध्यान नहीं जाता। अरे भाई पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। 2 चीजें तो अमूमन सब याद रख लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड और जो लोन पेयर कंटेनिंग है। अच्छा, इन पे लोन पेयर भी नहीं दिखता है और नेगेटिवली चार्ज्ड भी ये नहीं है। जैसे पाई बॉन्ड किस में होता है, तो पाई बॉन्ड का नाम आते ही हमें याद आती है एल्कीन एंड एल्काइन। अच्छा, ये तो है ही है एल्कीन एल्काइन। इसके अलावा बेंजीन भी तो है भाई, पाई बॉन्ड इसमें भी होता है। ठीक है, तो एल्कीन है, एल्काइन है, बेंजीन है, इनका एक एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे बेंजीन, तो बेंजीन होती है एल्कीन, है ना, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये बेंजीन। देखिए
अब देखिए इसमें ये जो पाई बॉन्ड और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसमें बेटा 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए इन सब में पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक जो जहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसमें एक पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज हैं और ये भी एक्ट कर सकती हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एक आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है उसकी मांग के आधार पर इस पाई बॉन्ड का किसी एक साइड में ट्रांसफर हो सकता है। और देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड वाली इस कार्बन में sp2 संकरण है, इसमें sp संकरण है और इस बेंजीन का हर कार्बन sp2 संकरित है। तो आप जानते हो कि sp2 संकरण में और sp संकरण में जो s गुण होता है वो कितना होता है। देखिए इसमें s गुण होगा 33.33%। कैसे निकाला भाई? टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, कितने कक्षक हैं जिन्होंने संकरण में भाग लिया है? 3 है। 3 में से s का कितना भाग है? 1। तो 3 में से 1 भाग s है, तो परसेंटेज s करेक्टर कितना हो गया उसका? 33.33। और जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की कंडीशन में देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन होने की कंडीशन में s करेक्टर होता है 50%। 50% s करेक्टर हो गया इसमें, क्योंकि 2 ऑर्बिटल ने संकरण में भाग लिया s एंड p, तो 2 में से 1 तो s खुद हो गया ना, तो 50% हिस्सा इसी का है। और sp2 फिर बेंजीन में, तो यहाँ भी 33.33% s गुण है। तो देखिए जो विद्युत ऋणता होती है कार्बन की, s गुण बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इंक्रीज विद s करेक्टर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है En है 33.33% वाले में, वो जो sp वाले में है 50% s करेक्टर, उसकी वजह से जो CSP है वो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है देन CSP2, ये ध्यान रखना। अब आप एक बात बताओ, जो डोनेटिंग करेक्टर है इनकी प्रॉपर्टी, मान लो कि ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तभी तो ये पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तभी तो नाभिक स्नेह का काम करेगा। तो आप बताइए ये वाले कार्बन जो एल्कीन के हैं ये इजीली अपना पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, या फिर एल्काइन के ये 2 कार्बन? तो आप कहोगे एल्काइन के अंदर तो भाई sp हाइब्रिडाइजेशन है, 50% s गुण है, इसकी विद्युत ऋणता इस कार्बन की एल्कीन वाले कार्बन से कहीं ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छे से इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखे हुए। अब बताओ कौन से कार्बन से पाई बॉन्ड को छुड़ाना आसान है? तो आप कहोगे इसी से आसान है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनकी जो नाभिक स्नेही क्षमता अगर हम देखें तो ये होती है एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन, और सबसे कम होती है बेंजीन। अब उसका कारण क्या है भाई? इसमें एल्कीन में चलो s गुण कम है, लेकिन बेंजीन में भी तो कम है। लेकिन बेटा बेंजीन में एक कारण और भी तो लग जाता है, अरे बेंजीन में अनुनाद भी तो होता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो विस्थानीकृत होता है, किसी एक जगह उपलब्ध नहीं रहता है। तो पाई बॉन्ड तो घूमता रहता है अनुनाद के कारण। बेटा अनुनाद भी पढ़ेंगे हम आगे किसी एपिसोड में। तो आज आपने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं, और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती हैं, और पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज भी होती हैं। पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज में आपने देखा एल्कीन एल्काइन के अपेक्षा अधिक प्रबल नाभिक स्नेही गुण रखती है, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो एल्कीन की मोर है देन एल्काइन। और उसका रीजन मैंने बताने की कोशिश करी, आप समझे होंगे कि इसमें s गुण ज्यादा है। और बेटा जिसमें s गुण ज्यादा होता है मतलब वो कार्बन उच्च विद्युत ऋणी होता है, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अधिक दृढ़ता से थामे रखता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर को कम कर देता है। तो एल्कीन में s गुण ज्यादा है, एल्काइन में ज्यादा है, एल्कीन में कम है। इस वजह से एल्काइन है वो कम नाभिक स्नेही गुण रखता है और एल्कीन ज्यादा रखता है। और बेंजीन में भी
नाभिक स्नेही गुण सबसे कम होता है और उसका कारण होता है इसमें पाया जाने वाला अनुनाद, और अनुनाद के कारण जो पाई बॉन्ड होता है वो विस्थानीकृत होता रहता है। तो देखिए इस प्रकार से आज आपने नाभिक स्नेहियों के बारे में पढ़ा और उससे पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन स्नेह के बारे में। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम फिर देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।